सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आज हम देखने वाले हैं किस तरह से आप नेक्स्ट डे के लिए अपने ट्रेड सेटअप को प्लान कर सकते हैं। जनरली जो मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स है वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी में जो डेली मूव आता है इज क्लोज टू अराउंड 100-150 पॉइंट्स का, एंड इन बैंक निफ्टी डेली मूव इज क्लोज टू अराउंड 500 पॉइंट्स। सो आज हम क्या करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे जिससे हमें नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए आसानी होगी। अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाय करेंगे, उस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम वहां पर सेल कर सकते हैं। मार्केट आर में आप एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर आपको पता नहीं है कि कल आप क्या ट्रेड करने वाले हो तो ये इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि आप लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे हो और लाइव मार्केट में आप देख रहे हो कि अब मैं ट्रेड क्या करूं। आपको इन एडवांस प्लानिंग करनी कि कल मैं कहां पर ट्रेड करने वाला हूं, कौन से लेवल पर मैं ट्रेड करने वाला हूं। सो इसके लिए लेवल फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन एडवांस। सो धन ऐप हमने लॉगिन किया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू का सेटअप आप सबके सामने दिख रहा है। अब धन ऐप पर ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर जाके आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो अभी हमने यहाँ पर धन के प्लेटफॉर्म को लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट ओपन है। सो अभी हम डेली चार्ट पे सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देंगे ताकि नेक्स्ट डे के लिए हमें लेवल्स मिल जाएंगे। मार्केट ओपन होने के बाद अगर ये लेवल ब्रीच होते हैं तो हम ये लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सो हम डेली चार्ट से शुरुआत करेंगे। डेली चार्ट से हम आर्ली चार्ट पर आएंगे, आर्ली चार्ट से 15 मिनट चार्ट पर आएंगे और फिर देखेंगे कि ये लेवल्स सही से प्लॉट हुए या नहीं हुए, या फिर और कोई लेवल्स हमें नजर आ रहे तो वो लेवल्स भी हम वहां पर ड्रॉ कर देंगे। ये एनालिसिस हम कर रहे हैं पोस्ट मार्केट के बाद कर रहे हैं। आपको ये जो एक्टिविटी है हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद आपको करनी है ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स आपके पास रेडी रहे और आपको पता चले कि मुझे ट्रेड कहां पर अपने इनिशिएट करने हैं। सो आप सबके सामने डेली चार्ट निफ्टी का ओपन है। हम शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेते हैं। आज हमने निफ्टी में सेल ऑफ आते हुए देखा है। सो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि कहां पर रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं। सो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 17,000 आप सबको याद होगा, 17,800 का लेवल जो था वो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पर मार्केट बार बार रेजिस्ट कर रहा था। सो हम 17,800 पे एक रेजिस्टेंस लाइन को प्लॉट कर देंगे। सो यहाँ पर है 17,800 का लेवल है, इसको हम रेड में मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। सो ये 17,800 पे हमने एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर दिया है। अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 17,900 पे। सो 17,900 पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट कर दिया है और एक साइकोलॉजिकल लेवल है 18,000 का जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नेचुरली साइकोलॉजिकल लेवल हमेशा रेजिस्टेंस की तरह या सपोर्ट की तरह काम करते हैं। सो 18,000 पे हम एक यहाँ पर 18,000 पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट कर दिया। सो हमारे पास अभी 3 रेजिस्टेंस लेवल है। निफ्टी का लेवल क्लोज आया 17,700 पे। ऊपर हमने लगभग क्लोज टू 300 पॉइंट्स का लेवल प्लॉट कर दिया है। सो कल के लिए हमारे पास निफ्टी में लेवल्स रेडी है। अब हम नीचे में सपोर्ट लेवल कैसे प्लॉट करना है, अब नीचे सपोर्ट लेवल प्लॉट करते हैं। सपोर्ट कहां पर हो सकता है, सपोर्ट हम देखते हैं 17,600 के आसपास एक सपोर्ट। आज भी निफ्टी लगभग उसी क्लोज टू उस पॉइंट के आसपास निफ्टी ने आज बाउंस लिया था। सो 17,600 पे प्लॉट कर देते, इसको कलर कर देते ग्रीन। सो ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट हो गया 17,600 का। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल है 17,500 का। सो 500 पे हम एक लेवल प्लॉट कर देते हैं 17,500। सो अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कोऑर्डिनेट्स पे अगर ये सही से नहीं आता तो 17,500 करके आप इसको एग्जैक्ट पॉइंट पर आप इसको प्लॉट कर सकते हो। और कौन सा सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा है, 17,400 का एक लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर तो मल्टीपल टाइम्स इसने टच किया है इस लेवल को। सो 17,400 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं। अब हमने 3 सपोर्ट लाइन 3 रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर दिए। सो निफ्टी का लेवल चल रहा है 17,700 का लेवल चल रहा है। अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर दिया ऊपर 300 पॉइंट्स तक और नीचे जो सपोर्ट हमने प्लॉट किया है 17,600, 500, 400। सो नीचे भी 300 पॉइंट्स का हमने बफर यहाँ पर बना के रखा है। सो अब हमें करना क्या है, अब हमें वेट करना है। कल मार्केट जब ओपन होता है, अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास कहीं पर, अगर बेरिश कैंडलस्टिक बनाता है, मान लो कि यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे।
या मार्केट इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करना शुरू करेगा। तो करना क्या है हमें, तो कल मार्केट ओपन होने के बाद हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमें कहां पर ट्रेड करना है। सो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल रेडी है, सपोर्ट लेवल रेडी। कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, मान लो सपोर्ट 17,500 के पास अगर मार्केट ओपन हो गया तो यहां पर हम सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहां पर अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, कोई हैमर टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट लेवल के आसपास हम बाइंग करेंगे। एक ट्रेडिंग प्लान ऑलरेडी रेडी हो गया कि हमें करना क्या है। मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, इस लेवल के बीच में अगर ओपन होता है तो हम यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है ये हमारे पास बिल्कुल रेडी हो गया। सो अभी ये लेवल्स हमने डेली चार्ट पर प्लॉट कर दिए। अब हम देखते हैं कि क्या ये 1 आवर चार्ट पर काम कर रहे नहीं कर रहे। सो अभी हम 1 आवर चार्ट पे जाते हैं। ये लेवल जो हमने प्लॉट किए हुए देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, क्या परफेक्टली काम कर रहे नहीं कर रहे। सो यहाँ पर हम इसको, सो ये देखिए ये लेवल 17,800 का लेवल हमने ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। मल्टीपल टाइम इसने इसको टच किया हुआ है। सो हमने ये लेवल जो ड्रॉ किया है ये एकदम परफेक्ट बना हुआ है 1 आवरली चार्ट में। नीचे सपोर्ट की बात करें तो 17,600 पे आज इसके आसपास सपोर्ट लिया था, यहाँ पर काफी टाइम तक रेजिस्ट किया था, यहाँ पर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम टच किया है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। सो ये लेवल जो हमने ड्रॉ किया है ये एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं 1 आवरली चार्ट में। अभी हम जाते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या ये लेवल सही से प्लॉट हुए क्या। सो यहाँ पर आप देखो मल्टीपल टाइम यहाँ पर 17,800 का लेवल यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्ट किया था, 17,600 पे आज यहाँ पर सपोर्ट लिया था, मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं ये बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं। 17,900 के पास मार्केट ओपन होने का तो रेजिस्ट किया था। सो ये लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए थे डेली चार्ट पर, ये 15 मिनट्स पर भी सही से प्लॉट हुए, 1 आवरली चार्ट पर भी सही से प्लॉट हुए। तो अब हमें करना क्या है, कल मार्केट जहां पर भी ओपन होता है, हमारे लेवल्स के आसपास अगर कहीं ओपन होता है तो हमें वहां पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंग टू दैट हमें ट्रेड करना है। अब हम बैंक निफ्टी के लिए भी सेम एनालिसिस करेंगे। सो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन है। अब हम सबसे पहले सपोर्ट लेवल को प्लॉट करते हैं। सो निफ्टी कहा, बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 42,262 पर क्लोज हुई है। सो नेचुरल एक जो सपोर्ट पॉइंट होता है वो कहां पर आएगा, 42,000 के आसपास एक सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो यहाँ पर हम इसको प्लॉट कर देते हैं 42,000 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है 41, जहां पर एक बार ब्रेक करके ऊपर गया था, ब्रेकआउट आया था, वो वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम इसको भी प्लॉट कर देते हैं 41,665 से लेके 500 के बीच में। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन हो सकता है। नीचे और कहाँ पर सपोर्ट हो सकता है, नीचे सपोर्ट हो सकता है 41,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास एक सपोर्ट हो सकता है। सो 41,000 ये हमारे 3 सपोर्ट लाइन प्लॉट हो गए। बैंक निफ्टी का लेवल कितना चल रहा है, 42,262 चल रहा है। हमने क्लोज टू 1,000 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे तक हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिए। तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल बन गया। अब हम रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पर होगा, 42,700 मल्टीपल टाइम लास्ट रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। इसको हम कलर कर देंगे रेड ताकि हमें पता चले एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद और कौन सा रेजिस्टेंस लेवल हमें नजर आ रहा है, 43,000 जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है जहां पर बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। सो हम यहाँ पर इसको 42,000 कर देते हैं। इसको एक बार कोऑर्डिनेट इसके करेक्ट कर लेते हैं, 43,000 राउंड लेवल कर देते हैं। सो इसको 43,000 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर हो सकता है, 43,500। सो हमने इसको भी प्लॉट कर दिया। सो अभी हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लाइन बने हुए, 3 सपोर्ट लाइन बने हुए। ऊपर लगभग 1200-1300 पॉइंट का ऊपर हमने लेवल बनाया, नीचे भी हमने लगभग 1200-1300 पॉइंट का लेवल बनाया हुआ है। अब नीचे लोअर टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहे नहीं कर रहे हम चेक कर लेते हैं। सो 1 आवरली चार्ट पे जाते हैं। सो 1 आवरली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको नजर आएंगे। सो यहाँ पर आज इसने फेस किया था 42,700 के आसपास, ओपनिंग में रेजिस्टेंस फेस किया था और वहां से मार्केट सेल ऑफ हुआ था। 40,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल बना था तो वहां से मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है। सो ये लेवल है 41,650 का लेवल है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्ट किया था, यहाँ पर भी रेजिस्ट किया था। ये लेवल है 42,000 का। सो दोनों लेवल्स हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सो यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है। सो 14,000 की बात करें तो यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखो मल्टीपल टाइम 42,700 पे मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है मार्केट ने। सो हमने एकदम एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है 42,700 का।
सो अभी हम क्या करते हैं और एक नीचे चले जाते हैं। सो 15 मिनट पे हम जाके देखते हैं कि 15 मिनट्स पे क्या ये लेवल काम कर रहे नहीं कर रहे। सो 15 मिनट्स पे हम चले जाते हैं। 15 मिनट्स पे यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं देख रहे। सो यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसने 41,650 को टच किया हुआ है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर भी रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। और रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ताकि आपको ये लेवल्स दिख जाएंगे। सो आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आपको ये सारे लेवल्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सो ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है, 42,700 पे रेजिस्ट किया है, यहाँ पर रेजिस्ट किया हुआ है, यहाँ पर 40,000 पे किया हुआ है, यहाँ पर 40,500 पे किया हुआ है। सो ये मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रहे हैं। तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे और मार्केट जनरली लेवल्स को फॉलो करता है। सो कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन भी ओपन होता है तो हमारे पास लेवल्स ऑलरेडी रेडी रहेंगे कि हमें कल ट्रेड कौन से लेवल पर करना है। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मान लो कि 42,200 का आज मार्केट का क्लोजिंग आया है और कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो गया 41,750 800 के आसपास ओपन हो गया, तो क्या करोगे, यहाँ पर आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढोगे। कौन सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है? हैमर जैसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख गया, कोई रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर आपको दिख गया, कोई एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन गया। सो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सपोर्ट, आपको पता है कि 41,650 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में बाइंग करके चल सकते हो क्योंकि सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी, मान लो कि गैप अप ओपनिंग हुआ, 42,650 के आसपास ओपन हुआ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढोगे। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होता है? शूटिंग स्टार जैसा। मान लो गैप अप ओपनिंग हुआ, शूटिंग स्टार आया, यहाँ पर गैप अप रिजेक्शन हुआ और एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बना, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 42,750 42,700 750 का जो लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो आप क्या करोगे, सेल ट्रेड यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर आप सेल करना प्रेफर करोगे रादर देन बाइंग। की मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला है तो बहुत स्ट्रांग है मार्केट, ऐसा सोच के अगर हम बाइंग करेंगे तो यहाँ पर हम ट्रैप हो सकते हैं। सो हमें पता है कि ये लेवल्स, हमें इन एडवांस पता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 42,700। सो यहाँ पर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें यहाँ पर सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटीज ढूंढने, ना कि यहाँ पर हमें बाइंग वाली अपॉर्चुनिटीज ढूंढने। सो ये लेवल्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इन एडवांस इनको प्लान करके चलते हो। हर दिन आपको ये प्लान करना है, पोस्ट मार्केट आपको ये प्लान करना है कि ये लेवल्स आपको ड्रॉ करके रखने हैं आपके चार्ट्स के ऊपर, ताकि नेक्स्ट डे में आपको एनालिसिस ना करना पड़े। नेक्स्ट डे आपने सिर्फ ट्रेडिंग करना है, नेक्स्ट डे में आपको एनालिसिस नहीं करना। लाइव मार्केट में एनालिसिस करोगे तो आपको वो फ्रूटफुल नहीं होने वाला। सो इस तरह से आप प्लान कर सकते हो अपने ट्रेड सेटअप को इन एडवांस। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।